Good morning to all students. In this today lecture, we will explain or we will discuss about the fuel combustion. Next chapter, that is your fuel and combustion. Yani combustion in CI and SI engines, ignition limit, stages of combustion, and what are the combustion parameters. This complete we will study in this particular lecture. Basically, students, combustion may be defined as a relatively rapid chemical combination of hydrogen and carbon in fuel with oxygen in air, resulting in liberation of energy in the form of heat. तो स्टूडेंट्स, जो कंबशन बेसिकली क्या है, एक रिलेटिवली रैपिड केमिकल कॉम्बिनेशन है हाइड्रोजन एंड कार्बन का. व्हेन द हाइड्रोजन और कार्बन मिक्स होंगे, ठीक है, एंड दे विल मिक्स विद द ऑक्सीजन इन एयर, तो उससे क्या होगा, कुछ हीट एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो दैट इज नोन एज कंबशन. उसी को बोला जाता है कंबशन. द फॉलोइंग कंडीशन आर नेसेसरी फॉर कंबशन टू टेक प्लेस. अगर आपका प्रॉपर कंबशन टेक प्लेस हो विद इन द कंबशन चेम्बर, then the following conditions should be preferred. H The following conditions should be preferred or satisfied. These are the presence of combustible mixture. यानी कि आपका जो मिक्सचर है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल मिक्सचर, द मिक्सचर ड्यू टू विच द कंबशन विल टेकिंग प्लेस, उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए. सम मीन्स ऑफ इनिशिएटिव मिक्सचर, यानी कि उस पर्टिकुलर फ्यूल को इनिशिएशन यानी उसको इनिशिएट करने के लिए, उसको बर्निंग के लिए जो रिक्वायर्ड है वो चीज़ होनी चाहिए. और स्टेबलाइजेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ द फ्लेम इन द कंबशन चेम्बर, और जो फ्लेम है विच विल बर्न इन द कंबशन चेम्बर, उसका स्टेबलाइजेशन होना चाहिए और वो प्रोपोगेट करनी चाहिए फ्लेम आपकी कंबशन चेम्बर के अंदर. तो इन ऐसा इंजन, कार्बोरेटर सप्लाई ए combustible mixture of petrol and air and spark plug initiates combustion. ऐसा इंजन में स्टूडेंट्स जो कार्बोरेटर है, क्या है स्टूडेंट्स, कार्बोरेटर है, सप्लाई करता है कंबस्टिबल मिक्सचर. वो क्या करेगा, पेट्रोल और एयर को क्या करेगा, मिक्स करेगा. पेट्रोल और एयर को क्या करेगा, पेट्रोल और एयर को मिक्स करेगा और इसको सप्लाई करेगा, ठीक है. और जो स्पार्क प्लग है, दैट विल प्ले द रोल ऑफ इनिशिएशन, यानी स्पार्क प्लग क्या करेगा, उस फ्यूल को इग्नाइट करेगा. ओके स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं. इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज और इग्निशन लिमिट्स. अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि इग्निशन लिमिट क्या होती है. इग्निशन ऑफ चार्जेस ओनली पॉसिबल विद इन सर्टेन लिमिट ऑफ द फ्यूल एयर रेशियो, यानी किसी भी पर्टिकुलर फ्यूल का इग्निशन हम करेंगे या फ्यूल एयर मिक्सचर का इग्निशन करेंगे, तो वो तभी पॉसिबल है जब वो एक प्रॉपर फ्यूल एयर रेशियो में हो. जैसे इग्निशन लिमिट्स करस्पॉन्ड अप्रॉक्सीमेटली टू दोज मिक्सचर रेशियोज एट लीन एंड रिच एंड ऑफ द स्केल. यानी कि जो इग्निशन लिमिट है बेसिकली वो होती है आपकी अप्रॉक्सीमेटली टू दोज मिक्सचर रेशियो. या तो अगर आपका मिक्सचर लीन मिक्सचर है या आपका मिक्सचर कैसा है, रिच मिक्सचर है, वेयर हीट रिलैक्स्ड heat released by spark plug is no longer sufficient to initiate combustion in neighboring unburnt mixture. जहाँ पर जो आपकी हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज बाय द स्पार्क प्लग जो रिलीज हो रही है, वो क्या हो, नो लॉन्गर सफिशियंट नहीं हो कंबसन को इग्नाइट करने के लिए उसके बगल में जो फ्यूल मिक्सचर है उसको. तो फॉर हाइड्रोकार्बन्स फ्यूल द स्टैच्योमेट्रिक फ्यूल एयर रेशियो इज 1:50. यानी हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स के लिए जो आपका स्टैच्योमेट्रिक फ्यूल एयर रेशियो है, सो दैट बर्निंग ऑफ द फ्यूल विल टेक प्लेस, दैट इज 1:15. ओके, एंड हेंस द फ्यूल एयर रेशियो मस्ट बी अबाउट 1:30 एंड 1:7. तो इसीलिए जो एयर फ्यूल का रेशियो है आपका या फ्यूल एयर का रेशियो, वो 1:30 एंड 1:7 के अप्रॉक्स होना चाहिए, so that proper burning of the fuel will take place.
Now, as you are seeing in this particular diagram, further, if तो स्टूडेंट्स बात अगर हम करते हैं आगे, जैसे इग्निशन लिमिट की बात चल रही थी, तो यहाँ पर ये डायग्राम्स देखिए, देखिए अगर मान के चलिए ये आपकी लिमिट्स हैं, ये 0, 7, ठीक है, 9, ठीक है, 14.5, 21, मतलब ये आपका एयर फ्यूल का रेशियो है, एयर फ्यूल का रेशियो है एज यू आर सीइंग इन दिस पर्टिकुलर फिगर। तो अगर मान के चलिए जो एयर फ्यूल का रेशियो है वो आपका 7 से लेके और 30 के बीच में, ठीक है, यानी 1:30, और या फिर अपन बात कर रहे थे 1:7 के बीच में रहेगा, 1:7 से 1:30 के बीच में रहेगा। तो ये जो वाली लिमिट है आपकी, ठीक है ना, ये क्या कहलाती है, इग्निशन लिमिट फॉर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स के लिए ये जो पर्टिकुलर लिमिट है ये क्या कहलाती है, आपकी इग्निशन लिमिट कहलाती है। अगर ये प्रॉपर स्टैच्यूमेट्रिक रेशियो रहेगा तो आपका इग्निशन प्रॉपर होगा। बट अगर मान के चलिए इससे कम है एयर फ्यूल का रेशियो, एयर वर्सेस फ्यूल, तो आपका क्या है, बेसिकली इसका मतलब है कि अगर ये कम है तो इसका मतलब ये हो गया कि फ्यूल की क्वांटिटी तो ज़्यादा है, ठीक है, और जो एयर की क्वांटिटी है उसको बर्न करने के लिए जो चाहिए वो कम है। तो मिक्सचर कैसा होगा, टू रिच मिक्सचर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी इस पर्टिकुलर रेंज में अगर हम बात करते हैं तो मिक्सचर कैसा होगा, टू रिच मिक्सचर होगा। बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो एयर फ्यूल रेशियो है, ठीक है ना, एयर फ्यूल रेशियो की अगर हम बात कर रहे हैं, एयर फ्यूल रेशियो वो अप्रॉक्सीमेट मान के चलो 7 के करीब है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम यहाँ पर फ्यूल की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना, वो अप्रॉक्सीमेट 1:7 है, सॉरी ये 1:7, ठीक है। तो फ्यूल बाई एयर का रेशियो निकालेंगे तो 7:1 आएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये जो मिक्सचर होगा कैसा होगा, टू रिच मिक्सचर होगा। बट अगर मान के चलिए एयर फ्यूल का जो रेशियो है वो 1:30 हो जाता है अप्रॉक्सीमेट, तो ये जो मिक्सचर है टू लीन हो जाएगा, यानी इसमें जो फ्यूल की क्वांटिटी है वो बहुत कम रहेगी, जबकि जो एयर की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये भी प्रॉपर इग्निशन के लिए प्रॉपर नहीं होगा। तो जो प्रैक्टिकल लिमिट है वो लगभग यहाँ पर आती है आपकी 9 टू दिस 14.5। 14.5 जो है वो एग्जैक्ट स्टेचोमेट्रिक रेशियो होता है किसी भी पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स के लिए। अगर ये आपका प्रॉपर 1:14.5 अगर रेशियो मेंटेन हो रहा है तो प्रॉपर इग्निशन विल टेक प्लेस, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, थ्योरीज ऑफ थ्योरीज ऑफ कंबशन इन एसआई इंजन, बात हो रही है थ्योरीज ऑफ कंबशन कि जो कंबशन दैट विल टेक प्लेस इन द स्पार्क इग्निशन इंजन, some theories was given by the different scientists, and these are: combustion in SI engine may roughly is divided into two general types। यानी कि SI इंजन के अंदर जो कंबशन होता है उसको जनरली दो टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन होता है स्टूडेंट्स दैट इज नॉर्मल कंबशन, ठीक है, एंड अनदर वन इज स्टूडेंट्स दैट इज योर एबनॉर्मल कंबशन। एबनॉर्मल कंबशन या नॉक फ्री और नॉकिंग, ठीक है। तो ये दो टाइप के कंबशन फिनोमिना आकार होते हैं ऐसा इंजन के अंदर ड्यूरिंग द कंबशन। थ्योरेटिकल डायग्राम ऑफ प्रेशर क्रैंक एंगल डायग्राम इज शोन इन द फिगर बिलो। ए टू बी इज कंप्रेशन प्रोसेस, यानी ए से बी क्या है आपका कंप्रेशन प्रोसेस है, दैट वी विल सी इन द थ्योरेटिकल डायग्राम बिलो जस्ट आफ्टर दैट। बी से सी क्या है आपका, इस कंबशन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। ए से बी क्या है आपका, ए से बी में आपका क्या हो रहा है, कंबशन की प्रोसेस हो रही है, कंप्रेशन हो रहा है। पहले क्या होगा, कंप्रेशन, फिर बी से सी क्या हो रहा है, कंबशन, और सी से डी क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। तो देयर आर थ्री स्टेप्स इन दैट पर्टिकुलर थ्योरेटिकल डायग्राम ऑफ प्रेशर क्रैंक एंगल। इन एन आइडियल साइकिल इट कैन बी सीन फ्रॉम द डायग्राम से हम देख सकते हैं द एंटायर प्रेशर राइज ड्यूरिंग कंबशन टेक प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी कि कंबशन प्रोसेस के दौरान जो कंप्लीट आपका प्रेशर राइज होगा वो किस पे होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा, तो एट टीडीसी, ओके। यानी हाउएवर इन एक्चुअल साइकिल दिस डज नॉट हैपन, जबकि ये एक्चुअल साइकिल में ये हैपन नहीं होता है। तो अगर हम आगे चलें स्टूडेंट्स, फर्दर जिस डायग्राम की बात कर रहे थे, यहाँ पर देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिस इज द इनिशियल कंबशन प्रोसेस का डायग्राम है, ये ए से बी। तो ये जो ए से बी वाला जो प्रोसेस है, ए से बी में क्या हो रहा है, बेसिकली कंप्रेशन ऑफ द फ्यूल विल टेक प्लेस, यानी फ्यूल एयर का जो मिक्सचर है ऐसा इंजन के अंदर वो क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बेसिकली जो पिस्टन है
दैट इज मूविंग फ्रॉम BDC। पिस्टन कहाँ से कहाँ मूव करेगा जब आप कंप्रेस करोगे? बॉटम डेड सेंटर से TDC, टॉप डेड सेंटर तक मूव करेगा। नाउ व्हाट विल हैपन B2C? B2C वाला जो प्रोसेस है यहाँ पर कंबशन होगा, कंबशन विल टेक प्लेस। तो कंबशन होगा आपका यहाँ पर B से C में, ठीक है। ये जो B से C वाला प्रोसेस है, दैट द कंबशन विल टेक प्लेस। आफ्टर दैट एक्सपेंशन ऑफ द फ्यूल विल टेक प्लेस। इसके बाद क्या हो जाएगा? ये आपका एक्सपेंशन हो जाएगा। तो ये क्रैंक एंगल आपको दे रखा है, 0 से 180 डिग्री में क्या हो रहा है? कंप्रेशन, और 180 डिग्री पर क्या हो रहा है? कंबशन, और कंबशन के बाद क्या हो रहा है आपका? एक्सपेंशन 180 टू 360 डिग्री, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर है, दीज आर द स्टेजेस और थ्रू विच द कंबशन विल टेक प्लेस इन द SI इंजन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इफ वी विल गो फर्दर, तो यहाँ पर देर आर द थ्योरीज विच वाज गिवन फॉर द कंबशन एक्सप्लेनेशन। वन ऑफ देम इज रिचार्ड थ्योरी ऑफ कंबशन। रिचार्ड ने कंबशन की एक थ्योरी दी थी, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर अभी डिस्कस करते हैं कि रिचार्ड थ्योरी ऑफ कंबशन। इसमें स्टूडेंट सर रिचार्ड नोन एज फादर ऑफ द इंजन। जो सर रिचार्ड हुए वो इंजन के गॉड फादर भी कहे जाते हैं, ठीक है। एंड रिसर्च डिस्क्राइब द कंबशन प्रोसेस कैन बी इमेजिन्ड एज इफ इट इज डेवलपिंग इन 2 स्टेजेस। यानी रिसर्च ये डिस्क्राइब करता है कि जो कंबशन की प्रोसेस है उसको हम इमेजिन कर सकते हैं जब ये 2 स्टेज में डेवलप हो रही हो। फर्स्ट पॉइंट क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए सेल्फ प्रोपोगेटिंग न्यूक्लियस फ्लेम। यानी ग्रोथ यानी बढ़ना, और डेवलपमेंट यानी उसका डेवलपमेंट होना ऑफ ए सेल्फ प्रोपोगेटिंग न्यूक्लियस फ्लेम। यानी कि कहने का मतलब है कि जो भी आपकी पर्टिकुलर फ्लेम है, दैट इग्निशन विल टेक प्लेस, जिसका इग्निशन होगा वो क्या हो? सेल्फ प्रोपोगेट हो, ठीक है। और उसमें क्या हो? इग्निशन आपका टेक प्लेस हो। और दूसरा क्या है? स्प्रेड ऑफ फ्लेम थ्रू द कंबशन चेम्बर। जैसे ही आपका जो फ्यूल है वो बर्न होने स्टार्ट करेगा, तो जो आपकी फ्लेम बनी है वो सेल्फ प्रोपोगेट होनी चाहिए, यानी कि वो क्या हो जाए? चारों तरफ स्प्रेड हो जाए इक्वली स्पीड से, ठीक है। तो ये जो थ्योरी गिवन थी, ये गिवन थी आपकी रिचार्ड थ्योरी ऑफ कंबशन। तो देयर आर जनरली, अगर हम फर्दर बात करते हैं, 3 stages of combustion. There are 3 stages of combustion in the SI engine. So according to Ricardo, there are 3 stages of combustion in SI engine as shown. तो फर्स्ट स्टेज होती है इग्निशन लेग स्टेज, another one is flame propagation stage, and another one is after burning stage, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं इग्निशन लेग स्टेज की। So there is a certain time interval between the instant of spark and instant where there is a noticeable rise in pressure due to combustion। यानी कि जो इग्निशन लेग स्टेज आपकी अकर होगी उसमें क्या होगा? इंस्टेंट आपका जो स्पार्क प्लग है, जब आपकी बर्निंग ऑफ द फ्यूल विल टेक प्लेस, और आप क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे फ्यूल को। तो जो कंप्रेशन का फिनोमिना है और जो आपका फ्यूल बर्निंग का फिनोमिना है, जस्ट इनिशिएशन का, स्पार्क का, इन दोनों के बीच में बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल का गैप होता है। जैसे ही आपका कंप्रेशन एंड होने वाला होगा उसी टाइम आपका स्पार्क क्या हो जाएगा? इनिशिएट हो जाएगा। तो दिस टाइम लेग इज कॉल्ड इग्निशन लेग। इसी के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है इसी को क्या बोलते हैं? इग्निशन लेग बोला जाता है। तो इग्निशन लेग इज द टाइम इंटरवल इन द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच मॉलिक्यूल गेट हीटेड अप टू सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। यानी कि इग्निशन लेग वह टाइम इंटरवल है जिस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो आपकी केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है, जैसे ही आपने फ्यूल को बर्न किया और फ्यूल जस्ट आपने इग्नाइट कर दिया और जस्ट आपका जो कंप्रेशन स्ट्रोक है वो एंड हुआ है, ठीक है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक एंड हो गया, उधर से फ्यूल आपका इग्नाइट हो गया। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके फ्यूल्स के, वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने में जो टाइम कंज्यूम करेंगे तभी वो बर्न होना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो टाइम इंटरवल रहा बीच में, इसी को बोला जाता है इग्निशन लैग, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज नोन एज इग्निशन लैग। फर्दर अगर हम बात करते हैं, गेट इनिशिएटेड एंड प्रोड्यूस ए सेल्फ प्रोपोगेटिंग न्यूक्लियस ऑफ फ्लेम। जैसे ही जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं फ्यूल के, वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? सेल्फ इग्नाइट हो जाएंगे, और वो क्या करेंगे?
प्रोड्यूस करेंगे एक न्यूक्लियस ऑफ फ्लेम, ठीक है ना, फ्लेम का एक न्यूक्लियस प्रोड्यूस करेंगे। तो द इग्निशन लेग इज जनरली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ क्रैंक एंगल। इग्निशन लेग को जनरली हम जो एक्सप्रेस करते हैं वो क्रैंक एंगल के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, θ1। द पीरियड ऑफ इग्निशन लेग इज शोन बाय द पाथ ए बी, और जो पीरियड है वो इसके डायग्राम में हम ए बी पाथ से शो कर रहे हैं, जो आप जस्ट नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखेंगे। इग्निशन लेग इज वेरी स्मॉल एंड लाइज बिटवीन 0.00015 टू 0.0002 सेकेंड, यानी इग्निशन लेग का जो टाइम इंटरवल है वो बहुत ही छोटा होता है। तो ये अप्रॉक्सीमेट 0.00015 और 0.0002 सेकेंड, यानी बहुत कम। एंड इग्निशन लेग ऑफ 0.002 सेकेंड corresponding to 35 degree crank rotation when the engine is running at 3000 rpm. Angle of advance increase with the speed. This is a chemical process depending upon the nature of the fuel, temperature and pressure, proportion of the exhaust gas and rate of oxidation and burning. यानी कि ये जो कंप्लीट आपकी प्रोसेस है इग्निशन लेग की, ठीक है, यानी जो इग्निशन लेग होता है वो कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। आपका एंगल ऑफ एडवांस इंक्रीज विद द स्पीड, स्पीड पर डिपेंड करेगा, केमिकल कंपोजिशन पर डिपेंड करेगा, जो फ्यूल है उसके टेम्परेचर प्रेशर राइज पर डिपेंड करेगा, ठीक है, और जो प्रोपोर्शन ऑफ एग्जॉस्ट गैस है उस पर भी डिपेंड करेगा, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या है इस पर भी डिपेंड करेगा। तो देर आर मोर देन कई सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपका इग्निशन लेग डिपेंड्स करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर आप ये डायग्राम्स के थ्रू ये चीज़ समझ पाओगे सही तरीके से क्लियरली, ठीक है, यहाँ पर वी आर टेकिंग, दिस इज योर क्रैंक एंगल, वी आर कंसिडरिंग हियर द क्रैंक एंगल एंड हियर इज द प्रेशर। On this y-axis there we are considering pressure here we are considering, or here it is the crank angle as you are seeing in this particular screen। एक सेकंड, यानी कि y एक्सिस पर वी आर कंसिडरिंग द प्रेशर और x एक्सिस पर वी आर टेकिंग द क्रैंक एंगल। तो यहाँ पर देखिए जो इनिशिएशन में क्या होगा, स्टार्टिंग में दिस वन व्हेन क्रैंक एंगल इज इंक्रीजिंग एंड इट इज गेटिंग दिस 20 डिग्री, ठीक है, यानी क्रैंक एंगल जब आपका यहाँ पर पहुँच रहा है तो ये पॉइंट ऑफ इग्निशन है। पॉइंट ऑफ इग्निशन से पॉइंट ऑफ कंबशन के बीच की जो डिस्टेंस है, देखो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये इस डिस्टेंस में यानी यहाँ से यहाँ पहुँचने में ये जो टाइम इंटरवल कंज्यूम करेगा, जो टाइम लगेगा वो होता है आपका इग्निशन लेग, ठीक है। और ये जो बी से सी आपको जो दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो वाला चीज़, यहाँ से यहाँ इसके बाद क्या करेगा, ये TDC पर पहुँच गया, टॉप डेड सेंटर पर, फिर वापस पीक पॉइंट आएगा, ठीक है, यानी ये जो आपको θ1 दिखाई दे रहा है ये तो इग्निशन लेग हो गया θ1, ठीक है, और ये θ2 यानी जब आपका फ्यूल बर्न हुआ और जो पिस्टन है, सिलेंडर पिस्टन है, और जो क्रैंक एंगल है वो आपका मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच रहा है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें आपका प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये जो फिनोमिना है ये बेसिकली क्या है, बेसिकली ये कंबशन फिनोमिना होगा, मतलब ये पूरा का पूरा क्या होगा, कंबशन फिनोमिना होगा। और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, आफ्टर बर्निंग, मतलब C से D कंबशन हो गया, फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा, आफ्टर बर्निंग, बर्निंग के बाद वाला फिनोमिना हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इससे आप एक बार गो थ्रू हो जाएंगे, देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, फ्लेम प्रोपोगेशन स्टेज। जो नेक्स्ट स्टेज आती है दैट इज और फ्लेम प्रोपोगेशन स्टेज। तो वंस द फ्लेम इज फॉर्म्ड एट बी, जब फ्लेम आपकी बी पॉइंट पर फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, इट शुड बी सेल्फ सस्टेन एंड मस्ट बी एबल टू प्रोपोगेट थ्रू द मिक्सचर। तो फ्लेम आपकी बन गई तो वो ईजिली अपने आप खुद सेल्फ क्या कर सकती है, चल सकती है, प्रोपोगेट कर सकती है। दिस इज पॉसिबल व्हेन द रेट ऑफ हीट जनरेशन बाय द बर्नर इज ग्रेटर देन द हीट लॉस्ट बाय फ्लेम टू द सराउंडिंग। आपकी फ्लेम तभी प्रोपोगेट करेगी जब आपकी जो बर्निंग की कैपेसिटी है, यानी रेट ऑफ हीट बर्निंग है, वो क्या है, मोर है, जो आपकी फ्लेम क्या कर रही है, सराउंडिंग को या जो उसका एनवायरनमेंट है उसको प्रोवाइड कर रही है हीट। हीट जो लॉस होगी फ्लेम के द्वारा, और उस जो हीट जो जनरेट होगी फ्लेम के अंदर वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। हीट जनरेशन अगर ज़्यादा होगा लॉस से तो ही वो फ्लेम प्रोपोगेट कर पाएगी। आफ्टर द पॉइंट बी द फ्लेम प्रोपोगेशन इज एबनॉर्मली लो एट द बिगिनिंग एज हीट लॉस्ट इज मोर। तो इनिशियली क्या होगा, जब भी आपकी फ्लेम प्रोपोगेट करेगी तो जो फ्यूल है वो आगे वाला ठंडा है, तो उसको क्या करेगी, वो बेसिकली वहाँ पर ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र करेगी, तो जो भी आपका प्रोपोगेशन होगा फ्लेम का वो कैसा होगा, एबनॉर्मल होगा।
क्योंकि मोर हीट लॉस होगी देन हीट जनरेटेड, जो हीट जनरेट हो रही है उससे। देयरफॉर प्रेशर राइज इज ऑल्सो स्लो, तो प्रेशर राइज क्या होगा, स्लो होगा। एज द मास ऑफ द मिक्सचर बर्न इज स्मॉल, क्योंकि इनिशियली क्या होगा, जो मिक्सचर का मास है वो स्लोली स्लोली बर्न करना स्टार्ट करेगा। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड एंगल ऑफ एडवांसमेंट, इसीलिए हम यहाँ पर क्या प्रोवाइड करते हैं, एंगल ऑफ एडवांसमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो अराउंड 30 से 35 डिग्री होता है। इफ द पीक प्रेशर टू बी अटेन, एक बार पीक प्रेशर हम अटेन कर देंगे अराउंड 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड आफ्टर टीडीसी, टॉप डेड सेंटर के 5 से 10 डिग्री के बाद में, तो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर क्रैंक टू रोटेट थ्रू एन एंगल थीटा टू इज नोन एज कंबशन पीरियड। तो जो टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है, किसका, क्रैंक को एक थीटा टू एंगल रोटेट करने में, ठीक है, जहाँ से आपका इग्निशन स्टार्ट हुआ है और जहाँ तक मैक्सिमम जो प्रेशर है वहाँ तक पहुँचने में, वो क्या कहलाएगा, आपका कंबशन पीरियड, ड्यूरिंग विच प्रोपोगेशन ऑफ द फ्लेम टेक प्लेस। और उस पर्टिकुलर पीरियड में फ्लेम का प्रोपोगेशन आपका टेक प्लेस होगा। लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, दैट इज और आफ्टर बर्निंग। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको उसमें डायग्राम्स में एक्सप्लेन किया था आफ्टर बर्निंग में। तो आफ्टर बर्निंग क्या है, बेसिकली कंबशन विल नॉट स्टॉप एट पॉइंट सी, तो जो पॉइंट सी है वहाँ पर कंबशन आपका स्टॉप नहीं होगा, बट कंटिन्यू आफ्टर अटेनिंग पीक प्रेशर, जैसे ये पीक प्रेशर अटेन करेगा फिर भी ये कंटिन्यूस कंबशन विल टेक प्लेस, एंड दिस कंबशन इज नोन एज आफ्टर बर्निंग। और ये जो प्रोसेस है कंबशन की आफ्टर अटेनिंग द पीक प्रेशर, फिर भी कंबशन हो रहा है फ्यूल का, तो वो कहलाती है आपकी आफ्टर बर्निंग। दिस जनरली हैपन्स व्हेन द रिच मिक्सचर इज सप्लाइड टू द इंजन, जब हम इंजन को रिच मिक्सचर सप्लाई करते हैं, यानी ऑक्सीजन उसमें क्या रहेगी, कम रहेगी, और फ्यूल उसमें क्या रहेगा, ज़्यादा, तो वो कम्प्लीटली बर्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो फ्यूल कैसा है, आपका रिच मिक्सचर है। रिच मिक्सचर में फ्यूल तो रह जाएगा, एयर की क्वांटिटी कम पड़ जाएगी, तो वो धीरे धीरे क्या होता रहेगा, बर्न होता रहेगा। ठीक है, तो दिस फिनोमिना आफ्टर बर्निंग विल टेक प्लेस इन दिस पर्टिकुलर इंजन। ठीक है, और बाकी क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द फ्लेम प्रोपोगेशन, कुछ फैक्टर्स हैं जो फ्लेम प्रोपोगेट को अफेक्ट करते हैं, एक बार आप इनसे गो थ्रू हो जाइए। ठीक है, और ये चीज़ आप देख लेना, जैसे एयर फ्यूल रेशियो अफेक्ट करता है, कंप्रेशन रेशियो है, लोड ऑन इंजन है, टर्बुलेंस एंड इंजन स्पीड है, और अदर फैक्टर्स है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।